हेलो भाइयों, नमस्कार। स्वागत है सभी भाइयों का आपके अपने चैनल ब्राइट रिव्यू 2.0 में। तो भाई स्वागत है एक ऐसी वीडियो के साथ में जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है ये कबाड़ हो रखी है भाई। जब से ड्रैग रेस कर रही है आप लोगों के लिए, आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। इसकी ड्रैग रेस मैंने जो अपनी नेक्सॉन आती है टाटा की, उसके साथ में ड्रैग रेस करवाई थी और उस टाइम से ही इसका क्लच दिक्कत करने लग गया भाई। हुआ क्या कि हमने ड्रैग रेस करवाई थी, गाड़ी चेंज की मैंने, उस भाई की मैंने ली, मेरी उसने ली। तो मैंने तो हैंड ब्रेक उतार के स्टार्ट किया था, उसने शायद हैंड ब्रेक के अंदर ही गाड़ी चला दी। तो इसकी शायद या तो क्लच प्लेट ख़राब हो गई या फिर कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया, मैकेनिकल इश्यू आ गया इसके अंदर। तो उसकी वजह से इसका जो क्लच है वो एक टाइम पीरियड बाद में चिपकने लग जाता है। बैकग्राउंड देख रहे होंगे, ये अपनी सरसों वगैरह है, गांव से बिलोंग करता हूँ भाई। ये अपना फार्म हाउस है, इधर अपने गाय वगैरह, भैंस वगैरह, बकरी वगैरह। ये अपना ट्रैक्टर है और ये अपनी धन्नो पुरानी वाली टीवीएस की, और एक धन्नो वो खड़ी। तो भाई गाड़ी चलाने वाला भी होना चाहिए। अब मैं जयपुर रहता हूँ आप लोगों के लिए, शूट वगैरह के लिए, तो वहीं रहता हूँ। तो गाड़ी यहाँ पर पड़ी रहती है, पापा चलाते नहीं है, बहुत कम चलाते हैं। उसकी वजह से ये हालत हो रखी है भाई। जान से भी ज़्यादा प्यारी है मेरे को ये गाड़ी, बहुत ज़्यादा अटैच है यहाँ पे दिल पे। तो इसकी हालत देख के बहुत बुरा लग रहा है भाई। बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई, आवाज़ भी नहीं आ रही गाड़ी की, अनलॉक तो हो रही है। मैं बताता हूँ आपको इसका अंदर का। तो भाई कुछ ऐसे हो रखा है सिस्टम। ये इसके वायरिंग वगैरह काट रखी है भाई, चूहे घुस गए इसके अंदर, खड़ी खड़ी के अंदर। ये देखो, एक यहाँ से ये आर्म रेस्ट है इसका, यहाँ से काट दिया। ये देखो सबूत छोड़ रखे भाई, हम आए थे। नीचे की साइड मैंने लाइट लगा रखी थी, वो डिस्को लाइट, जो उसके जो वायर वगैरह वो सब काट दिए। पहले भी अंदर की साइड आ गए थे। और एक और कबाड़ यहाँ पे, ये देखो पूरी गाड़ी को खा गए यार। क्या ही करें, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बचाए इसको चूहों से। आगे की साइड जो वो अपना स्मोकिंग का आता है इसमें ऑप्शन कि अगर अपन स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ से ये वाला ब्लोअर आगे का ओपन हो जाता है। तो वहाँ से पहले एंटर कर जाते थे, क्योंकि वहाँ प्लास्टिक का ही पार्ट आता था जिसको चूहे काट चुके थे। ये शेरू है मेरा, ये बेचारा बहुत प्रोटेक्शन करता है गाड़ी का, बैठा रहता है, कोई भी चूहा दिखता है तो सट से हजम कर लेता है उसको। और यहाँ पे आता था वो, जो इसको खुलवा के यहाँ पे मैंने जाली वगैरह फिट करवा दी है। नीचे से भी अगर मैं जाली से कवर करवाऊँगा उसके बाद में भी कोई श्योरिटी नहीं है भाई कि इसके अंदर चूहे जाना बंद हो जाए। ये देखो आप सबूत देख पा रहे होंगे, ये कंडीशन हो रखी है भाई गाड़ी की। अब इसका जो क्या खर्चा आता है, क्या कॉस्ट आती है, वो मैं आपको बताऊँगा। इसको मैं लेके जाने वाला हूँ कल या परसों, इसको लेके जाऊँगा मैं शोरूम। उसके बाद में बताने वाला हूँ। आगे के टायर की हवा भी निकल चुकी है उधर वाले की, इधर में भी थोड़ा कम है। बाकी ये है भाई अपनी दुख भरी दास्तां। इसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट रेडी कर रहा हूँ, नॉर्मल सा जो मॉडिफिकेशन होता है वो करने वाला हूँ मैं इसमें। बाकी तो मैंने नॉर्मल कर ही रखा है, ज़्यादा मतलब ऐसा हाईलाइटेड वाला नहीं कर रखा, नॉर्मल सा। जैसे कि इसकी रूफ टॉप मैंने खुद ने ब्लैक किए मेरे हाथों से। ये अपने चैनल का लोगो वगैरह, यहाँ पे एप्पल का लोगो लगा रखा था। उसके बाद में इसके टायर से उस पर जो ये MRF के स्टिकर से ये हाईलाइट मैंने खुद नहीं किया है, आगे के कैलिपर्स रेड कर दिए थे। बाकी इसका जो मेन प्रोजेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। इसके अंदर मैंने हेडलाइट का अपग्रेडेशन रखा है। उसके बाद में इसकी जो पायलट लैंप है, कॉर्नर लैंप, इसका मैंने चेंजमेंट रखा है कि ये भी चेंज करूँगा मैं। नीचे की साइड में पुलिस लाइट लगवा दूंगा। बाकी इसके जो भाई फॉग लैंप के जो बल्ब है वो मेरे को चेंज करवाने यार, ये भी हेलोजन के अंदर है। तो ये मेरे को कहीं अवेलेबल नहीं हो रहे, किसी भाई को अगर है नॉलेज तो आप बता देना, मैं चेंज करवा लूँगा। कहाँ से लेने हैं, अगर अमेजोन पे अगर पड़े हो कोई ढंग की क्वालिटी के, मैं तो ढूंढ चुका, मेरे को तो नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। बाकी इसके लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज़ है। ऐसी कबाड़ गाड़ी को वापस से एक बार मेरे को बहुत तगड़ी गाड़ी बना के निकालना है यहाँ से। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हो रही, चार्ज भी नहीं है इसकी बैटरी, डिस्चार्ज है बैटरी। अभी खोलूँगा, लगाऊंगा इन्वर्टर की उसमें, और फिर चार्ज करके इसको स्टार्ट करते हैं। कल परसों देखते हैं, इसको ले जाऊँगा शोरूम में, वहाँ जाके बताऊँगा आपको कि इसका सारा जो कंटेंट वो आपको एक ही वीडियो मिल जाएगा। इसका जो रहता है, क्या क्या बताते हो, क्या मिस्टेक रहती है, वो सब चीज़ मैं आपको बता दूँगा। तो भाई आज नंबर आ चुका है अपनी गाड़ी का। इसके जो क्लच वगैरह दिक्कत कर रहा था
तो आज लेके आ गया इसको कंप्लीट है नहा धो के। बाकी अब जा रहे हैं हम टोंक। तो मुझे लगा कि एक थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ी 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर के समथिंग गाड़ी चल चुकी है अपनी। अब उसके बाद में क्या है कि इसका क्लच क्या हार्ड हो रहा है धीरे धीरे। तो अब मैं सोचा कि चाय वाय पी लेते हैं, यहाँ होटल वगैरह पे रुके थे तो चाय पानी वगैरह पीने के लिए रुक गए, जितने थोड़ा सा गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी। अब वापस यहाँ से स्टार्ट होनी है, अभी 20-25 किलोमीटर शोरूम है। तो चलिए शोरूम चल के मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ क्या क्या दिक्कत बताते हैं, वो क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो क्लच प्लेट है वो तो ओके है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि क्लच प्लेट अगर कंप्लीट मतलब ख़राब हो चुकी होती है तो ये गाड़ी क्या पिकअप ही नहीं लेती, ना भगती है। गाड़ी आराम से भग रही है अपनी 60, 70, 80 आराम से नॉर्मल चल रही है, नॉर्मल स्पीड में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, इतना कोई ज़्यादा लोड नहीं है। बस मेन क्या है कि वो क्लच ही टाइट हो रहा है, तो वो क्लच का जो आगे की साइड वो बोल रहे हैं कि क्लच पंप आता है एक आगे की साइड में, तो वो अगर ख़राब हो गया तो वो चेंज करेंगे। बाकी सर्विस वगैरह का है जो पेड सर्विस, अभी 4th सर्विस होने वाली है इसकी, तो वो भी अभी आज ही करवाएंगे अपन। तो चलिए भाई चलते हैं शोरूम। तो भाई आ चुके हैं अपन शोरूम। भैया ने चेक किया, भैया बताएंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें सिलेंडर आता है इसके नीचे की साइड में। हाँ सर्विस भी आ रही है, ये सर्विस भी करनी है। उसके बाद में वो नीचे वाला जो सिलेंडर वो क्लच का दिक्कत कर रहा ना, उसका कंप्लीट कर देना। इसमें क्या 2 सिलेंडर आते हैं क्लच के, एक ऊपर आता है एक नीचे आता है। नीचे वाला दिक्कत कर रहा है, इसमें क्लच हार्ड हो रखा है। वो बोल रहे हैं क्लच का जो नीचे वाला सिलेंडर है वो डल जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अपने ये टोंक हुंडई में आए, आदित्य हुंडई में, टोंक रोड पे पड़ती है। अपने दोस्त का ही है शोरूम भाई, कोई भी काम हो तो भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक i20 ये गाड़ी भाई धक्का देना पड़ रहा है यार, यहाँ आके बिल्कुल क्लच है जो बिल्कुल ही टाइट ज़्यादा हो गया है यार। नीचे का जो सिलेंडर है वो दिक्कत कर रहा है। अब तो बिल्कुल ना तो स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन इसका जो क्लच है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। धक्का दिलवा दो पहले, छोड़ो। अरे आगे इधर है। जय श्री राम। नाम लेके बोलू ना, आवाज तो आगे से। भैया भैया हाँ ले लो। तो भाई ये अपना एस्टीमेट बना है इसमें सर्विस वगैरह का। और इसके अंदर जो नीचे का जो रियल सिलेंडर है इसकी बता रहे हैं प्रॉब्लम कि ये ख़राब हो रखा है, तो ये 4100 रुपये का बता रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर 2 सिलेंडर आते हैं। जो ऊपर वाला ये ठीक बता रहे हैं, जो ऊपर वाला अगर कंप्लीट हुआ तो ये अपना इसमें काम हो जाएगा, अदरवाइज़ उसके भी चार्जेस अलग से लगेंगे। तो ये एस्टीमेट अपने 9269 रुपये का ये बिल बना है। बाकी देखते हैं क्या रहता है सर्विस वगैरह का। तो भाई जो क्लच सिलेंडर है वो यहाँ पे लगता है, एक तो यहाँ पे रहने वाला है, एक यहाँ पे ये वाला ये रहता है ना सेकंड वाला। तो इसके बता रहे हैं मिस्टेक, तो ये वाला कंप्लीट चेंज करके देखेंगे। उसके बाद में अगर अपना जो क्लच वगैरह वो कंप्लीट सही हो जाता है तो फिर इसी की मिस्टेक है, बाकी नहीं तो फिर ये भी चेंज होने वाला है। तो इसका जो कॉस्ट वगैरह वो मैंने बता ही दिया, बाकी भैया चेक कर रहे हैं, सेट कर लेंगे। उसके बाद में अपन चला के देखने वाले गाड़ी। ये है अपना हुंडई का जेन्युइन प्लस सिलेंडर, ये वाला है, अभी नया लगाएंगे। 3704 रुपये भाई इसकी प्राइस है। और कुछ ऐसा रहने वाला है, वो का वही सेम। इसको लगाएंगे इसके अंदर की साइड। बस बस दबा ले। देख तो हैं, अब रुक जाओ, एक और बार कर ले। अब तो पेड़ से हो जाएगा। चल बैठ जा, ऊपर आ जा, है ना, दबा ले, बना दबा ले। बेटा स्टार्ट कर ले। हो ये गेयर डाल के देख, गेयर डाल के देख, सही है ना सब।
सब गियर डाल के देख, सब डाल के देख ले। ठीक है। गियर भी थोड़ा आवाज़ कर रहा है, इसमें लुब्रिकेशन वगैरह होगा। ठीक है। तो भाई यहाँ से एयर वगैरह निकालते हैं इसकी, हाँ ऑयल वगैरह डाल के। ऑयल निकलता है, उसके साथ में इसकी एयर वगैरह निकल जाती है, उसके बाद में वापस टाइट कर देते हैं। फिर यहाँ से ऑयल डलेगा वापस से, ये ब्रेक ऑयल ही इसमें जाता है ना। ये भाई अपने कैसा है रिस्पॉन्स क्लच का, हो गया जी? चला के देख लेंगे। और भाई ये तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद में इसको लगा वगा के फिर बाकी जो सर्विस वगैरह का वो मैं आपको बता दूँ। तो भाई लेके आ चुके हैं इसको ट्रायल पे, और अब भैया चला रहे हैं। अब देखते हैं क्या है, क्लच वगैरह वापस से हार्ड होता है या फिर ठीक है, अपना जो काम है वो हो गया है कि नहीं हुआ, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पिकअप वगैरह शानदार। तो भाई क्लच प्लेट वगैरह तो नहीं गई, अपना वही था मिस्टेक। तो भाई ये जो प्रॉब्लम है एक तो उस वजह से हो जाती है कि अगर अपनी गाड़ी ज़्यादा देर तक, मतलब ज़्यादा दिनों तक अगर खड़ी रहती है, अपन उसको चलाते नहीं है, यूज़ नहीं करते, तो उसमें थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है, ख़राब हो जाता है ये। बाकी अगर आप इसको रफ़ भी चला रहे हो तो उसके अंदर भी ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। जैसे कि मैंने इसको ड्रैग रेस में खींचा था तो उस टाइम ही मेरे को दिक्कत कराया ये, मतलब जैसे ड्रैग रेस करके कंप्लीट हुए उसके बाद में ये हार्ड हो गया था, तो तब से मेरे को दिक्कत करने लग गया था ये चीज़। तो अब आज जाके इसका टाइम मिला है ठीक करवाने का, देख लेते चला के 10-15 किलोमीटर चला के फिर आपको बताते हैं कि क्या रहता है इसका, हो गया कंप्लीट कि नहीं हुआ जो भी है। तो भाई ऑयल का जो बोल्ट है वो यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से आपका जो इंजन ऑयल है वो पूरा नीचे की साइड में इस चैम्बर में निकाला जाता है। उसके बाद में वापस से नया डालेंगे। ये फ़िल्टर वगैरह जो भी चेंज होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। हाँ ये वाला फेंडर। पेंट और पेंट किया हो जाएगा। तो भाई ये है आपका ऑयल फिल्टर, और ये भी पूरा चेंज होगा। तो भाई ये इसके फ्रंट के जो डिस्क पैड है वो रहने वाले हैं। तो इसमें जो आपके ये जो क्लिप दिख रहे होंगे आपको, ये बॉर्डर लाइन ये वाली, तो यहाँ तक अगर ये आपके घिस जाते हैं उसके बाद में चेंज कराने की ज़रूरत रहती है। अभी तो इसमें बहुत सारा मटेरियल है, तो अभी अगली सर्विस तक चली जाएंगे, 10,000 किलोमीटर चलती है। तो क्या है कि आपको अगर यहाँ तक नहीं पहुँचा तो आप इसको चेंज मत ही करवाना है, क्योंकि शोरूम्स वाले जो वो अलग बोल देते हैं कि घिस गए चेंज कर देते हैं। भाई एक तो ये अपना जो मेन फिल्टर है, इंजन फिल्टर वो डला है, एयर फिल्टर इसको बोलते हैं, और एक नीचे की साइड में ऑयल फिल्टर मैंने बता दिया। ये दो चीज़ें सर्विस के अंदर डली है। अपना जो एसी फिल्टर है वो जाली वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, वो धोया साफ़ है, वो कंप्लीट है। इसके अंदर ये शैम्पू डली है, अपने 20 रुपये की कॉस्ट की शैम्पू डलती है, यहाँ से आप डलवा सकते हो। बाकी जो इसका लुब्रिकेशन वगैरह है, वो डोर्स वगैरह का ग्रीसिंग वगैरह जो भी होगा वो सब चीज़ें हैं। बाकी वॉश वगैरह होने के बाद में बता देते गाड़ी की क्या कंडीशन रहती है। ऑयल वगैरह डाल ही थी भाई ने।
ओ भाई, ये भाई अपना भैया भैया भैया। तो भाई ये अपना जो थ्रोटल बॉडी है वो हो रहा है इसके अंदर, जो आपने देखा होगा पेपर के अंदर जो थ्रोटल बॉडी का चार्ज वगैरह वो बता रखा है। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से स्प्रे से साफ करते हैं। आप तो बोल रहे थे खुल के होता है, हाँ? तो भाई फाइनली अपनी ड्यूटी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका क्लच वगैरह का जो भी दिक्कत था वो सब हो गया, आपने वो सिलेंडर वगैरह डल गया। इसका एस्टिमेटेड जो बिल बना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो फाइनल अपना बिल रहने वाला है तो भाई कुछ इस तरह से है फाइनल बिल अपना। पीछे की साइड में है सर्विस वगैरह और उसका क्लच का जो पंप डाला है उसका लेबर चार्ज वगैरह सब चीज़ इंक्लूड करके 8,350 हुआ है। बाकी काम बिल्कुल ओके था। तो भाई कुछ ऐसे होता है जब आप अगर ड्रैग रेस करवाते हो और हैंड ब्रेक खींच लेते हो तो लग गए बढ़िया वाले। क्लीनिंग वगैरह भी आपको बता देता हूँ। तो भाई कंप्लीट आराम से बढ़िया क्लीन करके दिए। A1 है Hyundai की सर्विस, अपने यहाँ पे हमने टोंग में करवाया था। बाकी ये है अब निकल रहे हैं हम अपने शहर देवली। घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है। उसके बाद में इसका अलाइनमेंट वगैरह मैं कल करवाऊँगा। यहाँ मशीन वगैरह में थोड़ा सा इश्यू था। तो चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।